तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज मैं एक छोटा सा बात बताने चल रही हूँ। आप लड़की हो या औरत हो तो आपका पार्लर 10 से 20 हज़ार रुपये में तैयार हो सकता है। वो पार्लर कैसे कि पार्लर खोल सकती हैं और उसमें आपको सिर्फ एक 8 से 10 हज़ार का चेयर आएगा और हेयर स्पा चेयर आपको नहीं लेनी है, स्टार्टिंग रहेगी। और आप सिर्फ एक टेबल लीजिए और एक कांच लीजिए। कांच भी आपको 2000 तक पड़ जाएगा। और बस थ्रेडिंग धागा और एक नॉर्मल छोटी सी कैंची भी मैं दिखा देती हूँ। एक कंघी चाहिए, एक ये वाली कटिंग के लिए कैंची चाहिए और ये वाली आपको चाहिए थ्रेडिंग के लिए और ये वाली चाहिए कटिंग के लिए, क्योंकि कटिंग के लिए ये कैंची बहुत बेस्ट होता है। तो आज मैं बता रही हूँ कि आप सबको थ्रेडिंग करने के लिए बस ये चाहिए, कटिंग के लिए चाहिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप सिर्फ आईब्रो आ रहा है, कटिंग आ रहा है, तो आपको सिर्फ इतने चीज़ों की ज़रूरत है। तो आप और कोर्स करते रहिए और पार्लर अपने घर में या दुकान डालेंगी तो उसका भाड़ा जाएगा फालतू में। लेकिन जो है कि अगर आपको सिर्फ थ्रेडिंग और कटिंग आ रही है तो यही चीज़ें रखनी है। चेयर चाहिए आपको, रखा हुआ है ये है। ये टेबल आपको 400 से 500 रुपए तक आ जाएगा। एकदम छोटा सा, बच्चे बैठा के बड़े लोग को भी काट सकती हो। या कि आपको ये चेयर, एक टेबल, एक चेयर और आप एक दो कुर्सी, स्टार्टिंग में कुर्सी भी रख सकती हो, क्योंकि स्टूल नहीं बना सकती तो एक दो स्टूल भी रख सकती हो, क्योंकि 2-3 कस्टमर तो स्टार्टिंग में ऐसे भर भर के तो आएंगे नहीं। लेकिन आपको वही रखना है और आपका 20 से 25 हज़ार रुपये में पार्लर तैयार हो जाएगा। बस एक मिरर आपको लगाना है, जो कि वो शीशा आपको दिख रहा है, इतना बड़ा भी शीशा आप लगा सकती हैं, जो कि ये मेरे सामने दिख रहा है, आप देख रही हैं। ये है मेरा मिरर और एक सामने मैं लगाई हूँ, उसको भी अभी दिखा देती हूँ। और एक मंदिर आपको ज़रूर रखना है। मंदिर रखना ये है कि मंदिर में आपका गणेश लक्ष्मी जी का फ़ोटो होना चाहिए, जो कि लक्ष्मी जी हमारे घर में, हमारे दुकान में वर्षा करती हैं। वो फ़ोटो आपको ज़रूर पहला ओपनिंग में लाना चाहिए। और इसके सिवा तो आप अपना पार्लर ओपन कर सकती हैं। और क्रीम और पाउडर तो आप लाएंगी ही। और क्रीम पाउडर अगर आपको लेना है तो वो जहाँ होलसेल मिलता है वहाँ से लाइए, आपको परफेक्ट भाव पे मिल जाएगा और टेंशन नहीं रहेगा। और आप अच्छे से और आगे के लिए तो आपका जैसे जैसे पार्लर ग्रोथ होने लगेगा, जैसे जैसे कस्टमर आपके यहाँ आने लगेंगे। देखिए, कस्टमर 2 ही चीज़ से आते हैं। पहला तो उनका आईब्रो अच्छे से होना चाहिए, ये सबसे बेस्ट काम है। अगर पार्लर में अच्छा आईब्रो बनाने वाला, अगर पार्लर वाली अगर अच्छा आईब्रो कर रही हैं तो उनके कस्टमर नंबर 1 के कस्टमर होते हैं, क्योंकि उनको आईब्रो अच्छा चाहिए। और थोड़ा अपना व्यवहार भी अच्छा रखना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर काम के साथ साथ व्यवहार भी अच्छा देखते हैं। अगर आपको पार्लर खोलना है गाइस, तो आप लोग इस पे ज़रूर फोकस करें कि व्यवहार के साथ साथ आपका काम भी अच्छा होना चाहिए, व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए और आपके फेस पर हमेशा मुस्कान होना चाहिए। ये काम आप ज़रूर किया करिए। हासिल नहीं कर पाएंगे उनसे अगर आप बातचीत करती रहेंगी तो 2 महीने 4 महीने बाद उनको जब ज़रूरत पड़ेगा तो वो ज़रूर आएंगी, हमारे कस्टमर आपके कस्टमर हो जाएंगे। लेकिन इस बात को ज़रूर ध्यान रखना है कि आपका काम भी नंबर 1 का होना चाहिए और आपका व्यवहार भी नंबर 1 का होना चाहिए, क्योंकि पार्लरों में सिर्फ व्यवहार ही नहीं चलता है, वहाँ काम भी परफेक्ट होना चाहिए और बात भी आपको अच्छे से आना चाहिए और आपके फेस पर हमेशा मुस्कान होनी चाहिए।
ये सारी चीज़ों की आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, तब आपका पार्लर ग्रोथ करेगा गाइस। और उसके साथ साथ आपको बहुत कस्टमर बहुत तरह के आते हैं। और तो हेलो गाइस, ये सब रहा मेरा व्यवहार की बातें। और आपको और सामान में क्या चाहिए, अगर आप नॉर्मली चालू कर रही हैं, सिर्फ 2 डिब्बे वैक्स का चाहिए, मैं इसी में बता दे रही हूँ। 2 डिब्बा आपको छोटा वाला वैक्स चाहिए, वो किसी भी कंपनी का हो, उससे आपको सिर्फ यूज करना है। और क्या चाहिए, एक आधा किलो 1 पाव का आपको ब्लीच चाहिए नॉर्मली। और उसके साथ में अरस ब्रश जो आता है आपका 20,000 में ये सारे चीज़ें हो जाएंगी। और बचा 5,000 आपका मेंटेनेंस में हो जाएगा, अपना जो है कि जो ओपन करेंगी पार्लर या अपने घर में या 2 दुकान पे, तो उसमें हो जाएगा। आप जो पार्लर दुकान खोल रही हैं तो उसमें थोड़ा मेंटेनेंस मांगता है, लेकिन जो है कि आपके पास अगर पैसे नहीं है तो आप छोटा बिजनेस भी ऐसा स्टार्ट कर सकती हैं। आपके अंदर हुनर है, हुनर दिखाइए। साल भर आपको वेट करना पड़ेगा। और रहा वैक्स की मशीन, तो वो भी 300-500 में आता है, आप उसको भी यूज कर सकती हैं। और अपने पार्लर में कस्टमर से दोस्ती बनाएं। और छोटा छोटा जो मशीनें होती हैं, छोटे छोटे वैक्स का भी आता है, तो उसका सामान मैं दिखा देती हूँ। तो आप लोगों ने उस सामान को भी लीजिए और छोटे से बिजनेस को स्टार्ट करिए। तो चलिए, अब हम या तो इसमें बता दे रहे हैं या तो फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। जो सामान लगेगा छोटा छोटा जो रहता है उसको बता देंगे। तो आपने हमारी वीडियो देखिए और लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि आपने कितने तक पार्लर खोलना चाह रही हैं, तो मैं उसको भी बताऊंगी। तो चलिए ठीक है, आज मैं बनाई इतना वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपको कौन कौन से चीज़ों की ज़रूरत है, मतलब मशीन आप कौन कौन सा लाएंगी। तो कमेंट में हमको ज़रूर बताइए। थैंक यू, राधे राधे। और हमको कमेंट में ज़रूर बताते रहिए। अगर नए देख रहे हैं, नए लोग, तो हम भी एक छोटा सा बिजनेस डाल के बैठे हुए हैं। तो आप सबको पता ही है कि पार्लर में महीने का कमाई कितना हो जाता है। तो हम भी एक मुंबई से सीखे हुए पार्लर हैं। तो मेरा मुंबई में पार्लर था और आज मैं यहाँ प्रयागराज में पार्लर डाल चुकी हूँ, प्रयागराज के शांतिपुरम में। तो आपको डालना है, तो आप लोग भी रेडी रहिए। पार्लर में बहुत कमाई है, बहुत कमाई है। मैं हर लड़कियों और हर औरतों से कहती हूँ कि पार्लर ज़रूर सीखें। उतनी सिलाई में कमाई नहीं है जितनी कमाई हमारे पार्लर में